हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उसमें जैश ए मोहम्मद के सरगना के रिश्तेदार मारे गए। इसका मतलब यह है कि भारत की जो बेटियां हैं उनके सिंदूर उजाड़ने का नतीजा क्या हो सकता है और उसको कैसे जवाब दिया जा सकता है, भारतीय सेना ने, भारतीय शौर्य ने बहुत अच्छे से दिखाया है। और इस मौके पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध न होने देने के प्रयास कर रहा था, तब जब ईरान के विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के दौरे पर आने की बात कह रहे थे, तब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें, पीएम मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात। ये एयर स्ट्राइक के बाद पहली मुलाकात है पीएम मोदी और राष्ट्रपति की, जो एयर स्ट्राइक हुई है। आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उसके बाद ये पहली मुलाकात, और यही माना जा रहा है कि पूरे जो ऑपरेशन की है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पीएम खुद राष्ट्रपति को दे रहे होंगे इस मुलाकात में। आगे अब क्या रहेगा, ये भी मुद्दा होगा चर्चा का। और ये मुलाकात इसलिए अहम क्योंकि बड़ा ऑपरेशन, बड़ी सफलता और पूरे देश में खुशी, राहत, उम्मीद, प्रशंसा जब हम देख रहे हैं, भरोसा देख रहे हैं, इसी बीच ये मुलाकात और खास हो जाती है क्योंकि बड़ी सफलता मिली है और आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अब आगे आखिर क्या एक्शन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार सभी कर रहे हैं। अंदर बैठकें चल रही हैं, अंदर खाने में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग तरह की हाई लेवल मीटिंग चल रही हैं। अब बेहद ही महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आगे आखिर स्टेप क्या होता है। अभी ये मुलाकात बेहद खास पीएम मोदी और राष्ट्रपति की, ये स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी जा रही होगी। और लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी से मैं बात कर रही थी। सर, आप अपनी बात प्लीज कंप्लीट करिए। देखिए, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, तो राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। जाहिर सी बात है कि भारत ने कूटनीति से आगे बढ़कर अब सैन्य रणनीति की ओर कदम बढ़ाए और सैन्य रणनीति के तहत जवाब दिया है। और मैं यही कह रहा था कि जो तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो हमला किया है, तो भारत ने वैश्विक समुदाय को संदेश दे दिया है कि आप या तो पाकिस्तान को रोक लीजिए, आप या तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कीजिए, आप पाकिस्तान पर दबाव बनाइए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत किसी भी हद तक जाकर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। और भारत ने जब विदेश सचिव की जो ब्रीफिंग हुई है उसको आपने भी सुना, जिसमें भारत ने बहुत ही नियंत्रण और संतुलन के तहत अपनी बात को सामने रखा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का परिपालन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने जो हमला किया है वो आतंकी ठिकानों पर किया है, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर